हाय गाइस, मैं शिवप्रताप शर्मा आपके लिए एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। उसका पर्पस है कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में बिछड़ जाते हैं, यानी जिनके बीच सेपरेशन हो जाता है, फिर वो दोबारा मिलते हैं कि नहीं, उसका मैं जवाब इस वीडियो के ज़रिए बताता हूँ। क्या होता है कि जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में एक बार आत्माएँ मिली, दोनों में संपर्क हुआ, अच्छे खासा संपर्क हुआ, फिर उन दोनों के बीच सेपरेशन हो जाता है। सेपरेशन होने के बाद वो दोनों मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये बहुत से लोगों ने कॉल किया मुझे, तो मैं उसका जवाब इस वीडियो के माध्यम से दूँगा। ये वीडियो यानी ये मेरे चैनल पे आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए वीडियो लाता रहूँ। कहते हैं ना, जो लोग 3D दुनिया में उलझे रहते हैं, जिनको फिज़िकली संबंधों की ज़रूरत है, यानी 3D दुनिया की वजह से उनको ऐसा लगता है कि हमारा ट्विन फ्लेम बिछड़ गया, तो हम दोबारा मिलेंगे कि नहीं। लेकिन वही लोग मिलते हैं जिनकी आत्माएं शुद्ध होती हैं, उनके विचार शुद्ध होते हैं, क्योंकि रीयूनियन में मिलना तो तय है, लेकिन मिलने के लिए इस जर्नी में ट्विन फ्लेम को बहुत कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जैसे उसको एक कहते हैं ना, प्योर सोल बनना पड़ता है, उसको अपने चक्रास जागृत करने पड़ते हैं, चक्रास बैलेंस करने पड़ते हैं, और अपना मन शांत करना पड़ता है, अपने कर्म अच्छे करने पड़ते हैं। जो 3D दुनिया की जर्नी है, वो लोग कभी नहीं मिल पाते। जो जिनकी ज़िंदगी 3D दुनिया से संबंध है, वो 3D दुनिया से इसको रिलेट कर लेते हैं, वो लोग कभी नहीं मिल पाते। जो लोग 5D दुनिया से इसको रिलेट करते हैं और 5D दुनिया के हिसाब से चलते हैं, वो लोग दोबारा मिल जाते हैं। ये 3D, 4D, 5D दुनिया के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, और वो मेरे चैनल पे सर्च करके देख लेना। क्या होता है कि जो ट्विन फ्लेम रहते हैं, प्योर सोल रहते हैं। ये इसमें क्या मिलना है दोनों ट्विन फ्लेम को। उसके बाद भी इनका सेपरेशन हो जाना है। सेपरेशन, ये दोनों भले कहीं भी रहें, दूसरे शहर में रहें या विदेश में रहें, कहीं भी रहें, लेकिन इनका मिलना तय है। लेकिन मिलने के लिए नेचर के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, कुदरत के हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे कोई पौधा है, पौधा लगाया, ठीक है, उसमें फूल आए, पौधा बड़ा हुआ, फूल आए, फल आए, फल आने के बाद आप फल पकने का इंतजार करोगे। फल पकने पे ही वो पौधा आपको अपने आप फल दे देगा और अपने से अलग कर देगा, और आपको वो फल मिल जाएगा। जैसे ही बच्चा धरती पे आता ना, तो माँ के पेट में 9 महीने रहता है। यदि आप चाहो कि 3 महीने में वो 5 महीने में आ जाए, तो वो कैसे आ सकता है? आएगा तो वो कैसे आएगा? आपको तो इस बात का तो ज्ञान होगा। वो 9 महीने बाद ही पूरा होके पूरा बच्चा आएगा। ऐसे ही नेचर हमारे जो सेपरेशन के बाद हमारी सारी व्यवस्थाएँ कर देता है कि हमें किस तरीके से चलना है अपने को। उसके बाद हमारा यूनियन होगा और हम दोनों मिलेंगे। लेकिन कभी भी रीयूनियन यानी दोबारा वही लोग मिलते हैं जिनकी आत्माएँ प्योर होती हैं, जो 3D दुनिया से अलग रहते हैं। यानी कहते हैं ना, उनको फिज़िकल संबंधों से कोई लेना-देना नहीं है। कहते हैं ना, एक प्रेम संबंध कहते हैं ना कि हमारा प्रेम संबंध था उनसे। ये दोनों में ज़मीन-आसमान का अंतर है, प्रेम और संबंध में। प्रेम एक त्याग है, भई सामने वाले की खुशी में अपनी खुशी है। दुनिया को बाँटना प्रेम, वो प्रेम होता है। यदि किसी से अपने को अट्रैक्शन हो गया है, तो उसकी खुशी के लिए अपने को बहुत यानी त्याग करना पड़ता है, वो प्रेम होता है। संबंध मतलब फिज़िकल संबंध, संबंध वाला प्रेम नहीं होता, ये फिज़िकल 3D दुनिया वाला प्रेम है। जो संबंध होता है ना, वो फिज़िकल 3D दुनिया वाला है, और जो प्रेम है वो 5D दुनिया वाला है।
भई ऊपर वाले ने इस संसार में जब आपको ट्विन फ्लेम बना के भेजा है, तो किसी न किसी पर्पज़ से भेजा है। ये आप मान लो, ठीक है? आपको किसी न किसी पर्पज़ के लिए भेजा है। लेकिन जब तक आपका वो पर्पज़ पूरा नहीं हो जाएगा, आप दोनों नहीं मिलोगे और उस पर्पज़ तक पहुँचने के लिए अपने को अपने आप पे काम करना पड़ेगा। ध्यान यानी मेडिटेशन करो, अपने चक्रा जागृत करो, अपना मन शांत करो। इस दुनिया में ऐसा रम जाओ कि आपके लिए लोभ, लालच कुछ ना रहे। कहते हैं ना, बड़े-बड़े संत, जो बड़े-बड़े महात्मा हैं, उनने कई साल उस उस जर्नी को पूरा करके वो उस जगह पे पहुँचे। आप हो सकता है, आप यदि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आप थोड़ी-सी मेहनत करोगे, थोड़ा-सा परिश्रम करोगे, तो उस जगह तक आप पहुँच जाओगे। आपके लिए जो सामने वाला ट्विन फ्लेम होगा ना, वो शारीरिक संबंध मिलने की आपकी भूख खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपके लिए वो एक आत्मा होगी। जब आप अपने आप को जागृत कर लोगे, तो ये समझ में आ जाएगी कि मैं भी एक आत्मा हूँ, सामने वाला भी एक आत्मा है और परमात्मा आत्मा को कभी न कभी मिला ही देगा। भई इस जन्म में नहीं मिलाएगा तो अगले जन्म में मिला देगा। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी एक एक जीवन की नहीं होती। हो सकता है पिछले जन्म जन्म का कोई कर्मा रह गया हो अपना, तो फिर हम दोनों को इस जर्नी में भेजा हो सकता है पिछले जन्म का कोई कर्मा रह गया हो, तो वो उसको पूरा करने के लिए इस जन्म में भेजा हो। लेकिन इस जन्म में भी आप यदि लोभ, लालच, मोह, माया कोई ग्रस्त जीवन में 3D दुनिया में फँस गए और अपने आप को फिजिकली तौर पे मिलने की सोच रहे हो आप कि अपने ट्विन फ्लेम से फिजिकली तौर पे मिले, तो आप जीवन में कभी मिल ही नहीं सकते। आप सोचो कि इस जीवन में तो आप कभी मिल ही नहीं सकते। यदि आपको अपनी ट्विन फ्लेम से मिलना है, उस आत्मा से आपको मिलना है, तो आपको अपनी आत्मा प्योर बनानी पड़ेगी। आपकी आत्मा में कोई गंदगी नहीं होगी। आपके लिए पूरी दुनिया हो संसार एक कहते हैं ना अपने बच्चे के समान होगा। हर कोई अपना होगा। यहाँ के जानवर अपने होंगे, पेड़-पौधे अपने होंगे, हर इंसान अपना होगा। जिस दिन अपने आप को इस तरह का बना लोगे, उस दिन नेचर आपको आपकी ट्विन फ्लेम से ज़रूर मिलवा देगा। और अपने आप को यदि आपने फिज़िकली तौर पे मन में बिठा लिए कि मुझे फिज़िकली तौर पे अपनी ट्विन फ्लेम से मिलना है, उस आत्मा से मिलना है, तो आप जीवन में कभी मिल ही नहीं पाओगे। इस जीवन में तो मिल ही नहीं पाओगे, हो सकता है अगला जीवन भी आपके क्योंकि पिछले जन्म के कर्मों की वजह से ये जीवन खराब हुआ आपका। आपका मिले हो, सेपरेशन हुआ हो, फिर आप यानी जो पिछले जन्म में आपने काम पूरा नहीं किया, उसकी वजह से तो परमात्मा ने आपको ये जन्म दिया। फिर इस जन्म में भी आप उसी तरीके हरकतें कर रहे हो, तो हो सकता है अगला जन्म आपको मिले और आपके ऐसे ही विचार रहे ना, आपकी आत्मा ऐसी ही रही ना, तो वो अगला जन्म भी आपका सफल नहीं हो पाएगा। इसीलिए दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को इसी जीवन में सुधार लो और अपने आप पे काम करो। अपने आप की आत्मा को प्योर बनाओ, तो आपको 100% है कि आपका जो भी ट्विन फ्लेम होगा वो आपसे मिल जाएगा। भाई इसको मिलाने के लिए नेचर काम करती है। नेचर के हिसाब से मतलब ये ना जब आप अपने आप पे काम करना चालू करोगे, तो आपके दोस्त उसी तरह के बनेंगे। आपकी सोसाइटी उसी तरह की बनेगी और आपको आपके अंदर आत्मा को जगाने में वो लोग मदद करेंगे। क्योंकि ये परमात्मा का काम है। आप उस रास्ते पे आप जा रहे हो, तो उसको पूरा करने का परमात्मा का काम है। आप एक बार उस रास्ते पे चल के तो देखो कि हमें अपने आप को प्योर सोल बनाना है, अपने आत्मा शुद्ध करनी है, तो उसके लिए नेचर आपका साथ देगा। दोस्तों अपनी जर्नी पूरी करनी हो इसी जन्म में, तो ये 3D दुनिया को छोड़ दो। फिजिकली संबंधों के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि आपने अपनी एक बार आत्मा को गंदा बना लिया,
उसके बाद आप रास्ता भी गलत पकड़ जाओगे, और जब रास्ता गलत पकड़ जाओगे तो आप इस जन्म में तो मिलने वाले हो ही नहीं। यदि आपको इस जन्म में मिलना है तो अपने आप को प्योर बना लो। फिर देखता हूं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपकी मुलाकात दोबारा इसी जन्म में होगी। जब आपको मिलाया है परमात्मा ने, नेचर ने आपको मिलाया है, तो आप अपने को आपको प्योर बना लोगे, तो आपको इसी जन्म में वो दोबारा से मुलाकात होगी। लेकिन आपको अपने आप को प्योर बनाना पड़ेगा। दोस्तों, ये कहानी नहीं, ये हकीकत है। ये वीडियो में आज के समय की हकीकत बता रहा हूं। यदि आपको अपनी ट्विन फ्लेम से मिलना है तो अपने आप पे काम करें, इनर वर्क करें, तो नेचर आपका साथ देगी। दोस्तों, यदि आपको आपकी जर्नी में कोई दिक्कत आ रही है, आपके इनर वर्क में कोई दिक्कत आ रही है, तो मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हैं। कभी भी मैं आपकी पूरी तरह हेल्प करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस संसार में कोई भी आत्मा अपने ट्विन फ्लेम से मिलने में कोई कमी न रहे। मैं उसकी पूरी हेल्प करूंगा। आप बस मुझे कॉल करें, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने बताया कि नेचर कैसे आपका साथ देती है। बाकी वीडियो मैं आगे लाता रहूँगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, और हो सके तो समाज की भलाई के लिए इसको शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय महाकाल।